आज हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्रेन्योर। इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखने कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर वो होता है, वो शख्स होता है जो अपॉर्चुनिटीज अवेल करता है, रिस्क टेकर होता है, डिसीजन मेकर होता है और अपने रिसोर्सेज जो होते हैं उनको बेस्ट से बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करता है। और न्यू बिजनेस, न्यू वेंचर का मतलब ये होता है कि अपने आइडियाज, अपने रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करते हुए नया काम स्टार्ट करना, यानी बिजनेस स्टार्ट करना। और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस प्रॉफिट कमाना होता है। हमेशा जो भी बिजनेस करता है, चाहे वो उसका ऑनर आप सीईओ कह दें, जो भी बंदा काम कर रहा होता है उसका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। तो एंटरप्रेन्योर और उन लोगों में क्या फर्क है? एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सारा इसमें पढ़ लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेस जो रन करते हैं या दूसरे जो बिजनेस करते हैं उन लोगों के अंदर क्या फर्क होता है। इसकी मिस भी देखेंगे। पहले तो हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के अंदर फर्क। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो करता है स्टार्ट ओन बिजनेस, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, रिस्क टेकर होता है एंड आप देख सकते हैं डिसीजन मेकर भी होता है, ठीक है ना। और टू क्रिएट वैल्यू एंड इनोवेशन, और अपने बिजनेस के अंदर वैल्यू क्रिएट करता है, इनोवेशन लाता है, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाता है। तो उसका बिजनेस अच्छे तरीके से, बिजनेस अपना प्लान जो होता है, उसका बिजनेस प्लान जो कि उसने रिटन डॉक्यूमेंट अपने पास रखा होता है, तो उसको बेहतर तरीके से तैयार करता है, फिर उससे अर्न क्या करता है? प्रॉफिट। यानी पर्पस इसका यही होता है कि प्रॉफिट कमाना है। अच्छा, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर वो होता है जो वर्क इन लार्ज एग्जिस्टिंग फर्म्स, जो कंपनी पहले ही एग्जिस्ट कर रही होती है, बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके अंदर काम करता है। लेकिन काम वो भी यही करता है क्या है? रिस्क टेकर होता है, ये भी रिस्क टेकर होता है, डिसीजन मेकर होता है, ये भी डिसीजन मेकर होता है। लेकिन टू फाइंड वेज, इसका अपना बिजनेस नहीं होता, तो जो एग्जिस्ट फर्म पहले कर रही होती है तो उसको ये चेंज करता है। क्या चेंजिंग लाता है? फर्स्ट पे यो करता है जी इंप्रूव देयर रूल, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर रूल चल रहे होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको चेंज करता है, उनके अंदर बेटरमेंट लाता है। सेकंड देख लें, सेकंड वो इंप्रूव देयर वर्क, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं लोग, जो एग्जिस्टिंग फर्म्स पहले से फर्म्स होती हैं, उनके वर्क को जो उनके अंदर तब्दीली लाता है, उनको अच्छा करता है। अच्छा, सम टाइम इंटायर एंटिटी, ऐसा होता है किसी टाइम पूरी जो एंटिटी पहले ऑलरेडी चल रही होती है, जो कि बिजनेसमैन होता है, उससे मशवरा करके, कंसल्ट करके इस पूरी एंटिटी की शक्ल ही तब्दील कर देता है, उसका सारा प्रोसीजर ही चेंज कर देता है। इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का फर्क समझ आया होगा। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, एंट्रा वो होता है जो एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर जाके बिजनेस करता है, जो पहले फर्म बनी होती है उनको बेहतर करता है, उनके रूल रेगुलेशन चेंज करता है, उनके वर्क के अंदर बेहतरी लाता है, या कभी ऐसा भी होता है कि पूरे बिजनेस को चेंज कर देता है। इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। अब हम देखते हैं प्रोफाइल क्या होती है। एंटरप्रेन्योर की प्रोफाइल देख रहे हैं यार। प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि मेरा बैकग्राउंड, मैं क्या हूं। एंटरप्रेन्योर खुद क्या होता है? अब मैंने इधर नेमोनिक लगाया, ये याद रख लें, पूरी इसकी प्रोफाइल याद हो जाएगी। नेमोनिक है कि ये डॉक्टर ने फौरी फवायद हासिल करने पर दो रास्ते ही समझे, ठीक है ना। अब डी से डॉक्टर, एन से नीड, एन से ने, एफ से इसी तरह, एस से हासिल, सी से करना, इस तरह सारे आप देख लें, ठीक है ना। अच्छा, डी से डिजायर फॉर क्विक रिस्पांस, ये क्विक रिस्पांस के लिए बहुत ही ख्वाहिशमंद होता है कि जल्दी जवाब दूं। नीड फॉर अचीवमेंट, एन से, एफ से फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल होता है, काम को चेंज भी कर लेता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इनोवेशन लानी हो, टेक्नोलॉजीज लानी हो। अच्छा, हाईली कमिटेड होता है। पी से इसके अंदर परसिस्टेंस होती है, कायम रहता है, एक ही जगह पे पक्का हो जाता है, अच्छा काम करता है, हटता नहीं है उससे। अच्छा, डी से डिजायर फॉर क्विक रिस्पांस, इसके अंदर क्विक रिस्पांस होती है, आप ऐसा लिख सकते हैं डिजायर फॉर क्विक रिस्पांस, डिजायर फॉर अपॉर्चुनिटीज लिख सकते हैं इधर, सॉरी। इसका आप लिख सकते हैं डिजायर फॉर अपॉर्चुनिटीज लिख सकते हैं। ओ फॉर ऑर्गेनाइजर, अच्छा ऑर्गेनाइजर होता है ये। अच्छा, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी सीकर होता है। और आर से रिस्क टेकर होता है, रिस्क टेकर्स, यानी पहले हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। ऐसे सी वेयर अदर कैन नॉट, ये वहां इसकी जो सोचने की, समझने की सलाहियत होती है अदर लोगों से
अच्छी होती है, क्योंकि ये पैदाइशी ही एंटरप्रेन्योर होता है, इसे बनाया नहीं जाता, याद रखना, ये पैदाइशी ही इसकी थिंकिंग अच्छी होती है, यानी ऐसे समझे कि मोस्ट इंटेलिजेंट बंदा होता है ये। अच्छा, ई से एनर्जेटिक भी होता है, ये इसकी प्रोफाइल है। डॉक्टर ने फौरी फवायद हासिल करने पर दो रास्ते समझे, दो का मैंने ये DOO कर दिया, दो रास्ते ही समझे, ठीक है ना। ये आपको क्लियर होगी, इस सेंटेंस को याद कर लें, ये पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। आगे हम इसकी मिस देखते हैं, मिस क्या होती है यार। एक तो पैदाइशी होता है, बनाया नहीं जाता, दूसरी बात ये है डूअर्स होता है, थिंकर्स नहीं होता। यानी ऐसा नहीं होता कि वो एक काम करने के लिए कई दिन गुजार रहे, जैसे वो हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा हुआ है कि इंडिया की जो है 8 सेक्टर के अंदर 352 लोग काम करते थे, तो वो बस ऐसे सोचते रहते थे, लेकिन उनकी प्लानिंग जो थी ना वो नीचे इंडिविजुअल तक नहीं पहुंच रही थी, तो उससे क्या हुआ, कंपनी सारी लास्ट में चली गई। डूअर्स होते हैं, थिंकर्स नहीं होता, यानी सोचता नहीं रहता, करता है, वो कहते हैं देखेंगे। एकेडमिक अच्छा होता है, एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा होता है उसका, फिट इन प्रोफाइल, उसकी पूरी प्रोफाइल अच्छी होती है, ये जो प्रोफाइल हमने पीछे पढ़ी है। अच्छा, नीड मनी लक हर बंदे को जरूरत होती है, इससे भी जरूरत होती है। अच्छा, मजे की बात ये है जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगी, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, किसी टाइम भी उस काम को रोटेट कर लेता है, जिस तरह एक परफेक्ट वे पे चल रहा है, उसे पता चल रहा है इधर ज्यादा बेनिफिट है, तो उसी टाइम अनस्ट्रक्चर्ड, यानी अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इतना ज्यादा प्लानिंग नहीं करता, प्री प्लान करता रहे, सोचता रहे, ऐसा नहीं करता, वो काम करता है। नो गैम्बलर्स होता है, यानी रिस्क टेकर मतलब गैम्बलर्स, या नुकसान होगा या आर या पार, ये होती है उसकी मिस। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बंदा होता है ये, इसके पास जो अपॉर्चुनिटीज होती है उनको छोड़ता नहीं है, उनको अवेल करता है, उनसे फायदा लेता है, इसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। सारा आपको क्लियर हो गया होना है, एंटरप्रेन्योर के अंदर भी फर्क आपको समझ आ गया होना है, क्योंकि ये आप बताएंगे क्या होती हैं, लार्ज एग्जिस्टिंग फर्म्स होती हैं उनके अंदर काम करता है। अच्छा, और रिस्क टेकर होता है और फाइंड वेज करता है उसको इंप्रूव करने के लिए, इसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। इजाजत दीजिए बिलाल चांद को, अल्लाह हाफिज।